एक जंगल था। उसमें एक हाथी और एक बंदर रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ घूमते थे। एक बार की बात है, दोनों में बहस हो गई। हाथी बंदर से कहता, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और बंदर हाथी से कहता, मैं तुमसे ज़्यादा फुर्तीला हूँ। ऐसे ही इस बात को लेकर हाथी और बंदर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। उनके इस झगड़े के कारण जंगल के और जानवर भी उनसे परेशान होने लगे। सभी जानवर सोचने लगे कि इन्हें सबक तो सिखाया जाना चाहिए। तभी एक चूहा आगे आता है और बोलता है, मैं इनको देखता हूँ। चूहा हाथी और बंदर के पास जाकर बड़ी विनम्रता से बोलता है कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो। मेरे पास एक उपाय है जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाथी और बंदर चूहे से बोलते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तभी चूहा उन दोनों से बोलता है कि नीलगिरी पर्वत के पास एक बड़ा ही खूबसूरत पेड़ है और उस पेड़ पर एक बहुत खूबसूरत फूल लगता है। तुम दोनों में से जो भी वह फूल यहाँ पर सबसे पहले लेकर आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। चूहे की बात सुनकर हाथी और बंदर उस नीलगिरी पर्वत की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बंदर तो फुर्तीला था, तो वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। हाथी भी तेज गति से आगे बढ़ता है। वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक नदी बह रही थी। हाथी का शरीर तो लंबा चौड़ा और शक्तिशाली था, तो वह नदी में उतर गया। पर बंदर सोचने लगा कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं। बंदर भी नदी पार करने की कोशिश करता है, पर वह नदी के बहाव के साथ बहने लगता है। हाथी जब उसे बहता हुआ देखता है तो वह उसके पास जाकर उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। ऐसा करके दोनों नदी पार कर लेते हैं। जब बंदर और हाथी उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वह पेड़ बहुत ही लंबा और विशाल था। हाथी अपने बल से उस पेड़ को गिराने की कोशिश करता है, पर वह उस पेड़ को गिरा नहीं पाता। तभी बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर उस फूल को तोड़ लाता है। दोनों उस फूल को लेकर अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं और वह सभी जानवरों के पास आकर चूहे को वह फूल दे देते हैं और कहते हैं कि इस फूल को लाने में हम दोनों का ही योगदान है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देते तो यह फूल नहीं ला पाते। आज हमें पता चल गया कि हर किसी में गुण अलग अलग होते हैं और वह अपने आप में ख़ास होते हैं, और यही गुण हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हाथी और बंदर की इस बात को सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और हाथी और बंदर भी पहले की तरह दोस्त बनकर रहने लग जाते हैं।